वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड कर रहे हैं और क्या बताना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि आपको पसंद आता है। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए रखा है लिंक, आप उसको भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देख लेते हैं आपके स्पिरिट गाइड के क्या मैसेजेस हैं और आपको वो किस तरह से गाइड करना चाहते हैं। तो आप में से कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है जो कि इस चीज़ को मानते हो, यानी कि आप में से जो लोग पास्ट लाइफ को मानते हो, ये मैसेज उनके लिए है। अगर आपकी लाइफ में कुछ इस तरह का चल रहा है जो कि आपको ना परेशान कर रहा है, या आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो एक्चुअली सिचुएशन आपकी लाइफ में क्यों आई है और उसका कोई ठोस कारण आपके पास में नहीं है, या आप चीज़ों को लेकर परेशान हो रहे हैं, या आपको कोई दिक्कत ज़्यादा हो रही है लेकिन आप उसका कोई ना वैलिड रीज़न नहीं ढूंढ पा रहे हैं, कोई ठोस कारण नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि आपके साथ वो सिचुएशन क्यों हो रही है और किस लिए हो रही है। तो आपके स्पिरिट गाइड आपको ये बताना चाह रहे थे। जब मैं प्रेयर कर रही थी, मेडिटेशन कर रही थी, तो उनका ये मैसेज आया था कि आप में से उन कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपकी ना प्रीवियस लाइफ से ये चीज़ें चल रही हैं, यानी कि कुछ इश्यूज़ जो थे आपके रिजॉल्व नहीं हुए थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो रिजॉल्व नहीं हुई थी। तो वो वाले जो इश्यूज़ थे, वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी, वो कहीं न कहीं आपकी इस बर्थ में, इस लाइफ में उभर रही हैं, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कोई लर्निंग या लेसन है, कोई एक्सपीरियंस है, कोई अनुभव है, कोई सीख है जो आपको लेनी है। लेकिन कहीं न कहीं आप उस चीज़ को ले नहीं पाए हैं, तो वो इसलिए रिपीट हो रही है। और वो जब आप कोई एक्सपीरियंस लाइफ में ले नहीं पाते हैं, जब चीज़ें आपकी पूरी नहीं होती हैं, तो बार-बार वो, जिसे कहते हैं ना कि बार-बार ये क्यों होता है? बार-बार कोई चीज़ इसलिए होती है क्योंकि हम उसमें कुछ ना सीख नहीं पाते हैं। हमें इस सिचुएशन से, हालातों से, कुछ बातों से हमें कुछ सीख लेनी होती है, और जब तक हम वो सीख नहीं ले लेते, वो चीज़ें हमारी लाइफ में ना एक साइकिल की तरह रिपीट होती रहती हैं। बार-बार वो साइकिल हमारी लाइफ में आता है, बार-बार वो परेशानी हमारी लाइफ में आती है, और हम समझ नहीं पाते हैं कि एग्ज़ैक्टली ये हमारे साथ हो क्यों रहा है। और आप में से कुछ लोगों के लिए जो दूसरा मैसेज था वो ये था कि ना, आप में से कुछ लोगों के लिए ना कुछ ऐसा है कि आप लोगों का देखिए दिल बहुत अच्छा है। आप ना सबके लिए दिल से करते हैं। आप चाहे गुस्से भी होते हैं तो भी वो आप ना ऊपर से ही करते हैं, मन से किसी से गुस्सा नहीं होते। लेकिन इस सब में ना कहीं ऐसा हो रहा है कि जो आपका हार्ट है वो कहीं न कहीं ना क्लोज़ हो गया है। अपने हार्ट को ओपन करने की नीड है आपको, अपने दिल को बड़ा करने की नीड है, खोलने की नीड है। इनकी आप ना रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगेन आपके लिए इस तरह के मैसेजेस हैं कि आपका हार्ट चक्र इस तरह से क्लोज़ है कि आप लोगों को दे तो रहे हैं, लेकिन आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं। आपको अपने हार्ट को थोड़ा-सा ओपन करना चाहिए, थोड़ा-सा अपने ना अपने दिल को खोलना चाहिए। अगर आपने अपने दिल में कई सारी बातें रख रखी हैं, तो आपको ना अपने दिल की बातें किसी से कहनी चाहिए, किसी से करनी चाहिए, ताकि आपके लिए आपका ना हार्ट चक्र बैलेंस हो सके और आपकी लाइफ में ना एक हार्मनी आ सके। क्योंकि आप तो सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन बदले में जो रिसीव करने की प्रक्रिया है, वो कहीं न कहीं आपने क्लोज़ कर दी है। तो पहला कार्ड आपके लिए कंप्रोमाइज़ का है। तो आपके लिए देखिए इस तरह के, हालाँकि ये कार्ड कंप्रोमाइज़ का है, लेकिन ये कहीं न कहीं ना आपकी लाइफ़ में ना इस तरह के लोगों की बात कर रहा है। वही अगेन जो मैं कह रही थी, जो मैसेज आया था कि आप कर रहे हैं सबके लिए, लेकिन बदले में अपने लिए कुछ नहीं ले पा रहे। तो कहीं न कहीं ये बात, ये कार्ड भी उसी तरह की बात बता रहा है कि आप चीज़ें लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन या तो बदले में लोग आपके लिए नहीं कर रहे, या फिर जो चीज़ें आपकी लाइफ़ में होनी चाहिए वो उस तरह से नहीं हो रही हैं जो हो सकती हैं, या जिस लेवल पे वो जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे ना आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आप क्या बहुत ज़्यादा कर रहे हैं किसी के लिए, ओवर कर रहे हैं। ओवर शेयरिंग तो नहीं हो रही, ओवर केयरिंग तो नहीं हो रही, ओवर इमोशनल तो नहीं हो रहे, ओवर आप जो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल तो नहीं हो रहे। कोई भी चीज़ आप ओवर तो नहीं कर रहे हैं। आपको ये देखने की नीड है, आपको ये समझने की ज़रूरत है कि लाइफ में ना एक बैलेंस अप्रोच करनी चाहिए। कभी क्या होता है ना, जब आप लोगों के लिए करते हैं और वो या तो उसको एप्रिशिएट नहीं करते, और या फिर वो बदले में नहीं देते, तो ह्यूमन होने के नाते, एक इंसान होने के नाते कहीं न कहीं हमें एक्सपेक्टेशंस होती हैं, और जब लोग हमारी एक्सपेक्टेशंस पे उतरते नहीं खरे, तो फिर हमें दुःख होता है। तो आपके लिए कहीं न कहीं इस तरह का ही वातावरण क्रिएट हो रहा है कि आपको लोग इस तरह के मिले हैं पास्ट में, कि लोगों ने आपसे लिया तो बहुत है पर बदले में शायद आपको दिया नहीं है। तो देखिए यहाँ मैं आपको ज़रूर कहूँगी कि आपको थोड़ा-सा बैलेंस बना के चलना चाहिए ऐसे लोगों से। आपको लोगों के लिए उतना ही करना चाहिए जितना कि वो लोग डिज़र्व करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम नहीं। आपको अपनी ग्रोथ ज़रूर देखनी चाहिए। अगेन यहाँ पे देखिए पॉलिटिक्स का कार्ड है, तो ये इस तरह की ही बात कर रहा है जो कि मैं बता रही थी कि लोग
कर लेते हैं लेकिन देते नहीं। पॉलिटिक्स का कार्ड है तो कहीं न कहीं इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि आप अपने साथ फेयर नहीं कर रहे हैं, आप अपने साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ बहुत क्लियर विज़न दे रहे हैं इस बात का, बहुत क्लियरली इस बात को बता रहे हैं कि आप अपने लिए अवेलेबल नहीं हैं। आप अपने लिए एप्रिशिएट अपने आप को नहीं करते हैं, आप सेल्फ प्रेज़ वाले मोड में भी नहीं हैं, ना आप अपनी प्रशंसा करते हैं, ना आप अपने आप से प्यार करते हैं, ना आप अपने साथ समय बिताते हैं, ना ही आप अपने आप को समय देते हैं। यानी कि जो भी आपकी लाइफ है ना वो इस तरह से चल रही है कि एक दुनिया के लिए अलग है और आपके लिए अलग है। तो आपकी स्पिरिट गाइड यहाँ पे आपसे एक बैलेंस अप्रोच करने के लिए कह रहे हैं, यानी कि अपने आप पे फोकस करने की थोड़ी-सी नीड है आपको, अपने आप की तरफ देखने की नीड है आपको। तो पॉलिटिक्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये कार्ड यहाँ पे देखिए अगेन ये कार्ड ना इस तरह की बात बता रहा है कि आप ना अक्सर उन लड़ाइयों में फँसते होंगे जो कि आपकी नहीं होती होगी। आपको या तो लोग लड़ाइयों में फँसा देते होंगे या गॉसिप में फँसा देते होंगे या आप किसी पॉलिटिक्स का शिकार हो जाते होंगे। कार्ड भी पॉलिटिक्स का ही है, पॉलिटिक्स की ही बात करता है। यानी कि आप किसी ऐसी चीज़ का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पे आपको उस चीज़ का हिस्सा नहीं बनना चाहिए और वो कहीं न कहीं आपको प्रॉब्लम करता है और आपको ना फँसा देता है। तो आपको ऐसे लोगों से ना थोड़ा-सा सावधान रहने की नीड है। आपको ये देखने की नीड है कि आपके आस-पास के लोग क्या किस तरह के हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर हम लोगों की बात ना भी करें तो यहाँ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब आप कोई लड़ाई लड़ते हैं, जब आप किसी के लिए कोई न्याय का आप ना कमान संभालते हैं, तो क्या वो लड़ाई आपकी अपनी है या नहीं है और उस लड़ाई को लड़ने की ज़रूरत है या नहीं है, या उस इंसान को सपोर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है। इन बहुत सारी बातों पे आपको गौर ज़रूर करना चाहिए। तो यहाँ पे जिस तरह का देखिए कार्ड आया है ना, ये कार्ड बताता है कि आप जो भी चीज़ें सोच रही हैं, जो भी चीज़ें कर रही हैं, उन चीज़ों से ना आपको कहीं न कहीं बाहर निकलने की नीड है। आपको अपने आप को देखने की नीड है, आपको अपने आप को सँभालने की नीड है, यानी कि आपको अपनी केयर करने की नीड है यहाँ पे। अपने आप पे फ़ोकस करने की नीड है, क्योंकि आप ना एक उस चक्र के अंदर नहीं हैं जब ना इंसान की लाइफ़ ना बहुत कुछ बैलेंस हो जाता है। आप बैलेंस वाले मोड में नहीं हैं और आपकी लाइफ़ में ना ये बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत-बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इस चीज़ की तरफ आप फ़ोकस नहीं कर रहे हैं या इस चीज़ की तरफ आप सोच नहीं रहे हैं, तो आपकी लाइफ़ ना काफ़ी चीज़ें मिस हैं। जैसे आपकी लाइफ़ में ना इमोशंस मिस हो सकते हैं, आपकी लाइफ़ में पैसे मिस हो सकते हैं, आपकी लाइफ़ में ना जो एक उत्साह होता है जीवन जीने का वो मिस हो सकता है, आपकी लाइफ में जो आपकी दिमाग चलना चाहिए जिस जगह पे वो मिस हो सकता है। यानी कि बहुत सारे जो बहुत सारी बातें हैं ना वो आपकी लाइफ में से मिस हो सकती हैं, क्योंकि आप अपनी तरफ फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, आप अपनी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे ना मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको अगेन देना चाहूँगी आपके स्पिरिट गाइड का, जो कि आ ही रहा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, देखिए सबके साथ तो रेज़ोनेट नहीं कर सकता, जिनके साथ रेज़ोनेट करता हो ले लीजिएगा, कि आप में से ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो रात को ही सोचते हों सारी बातें, है ना? और अगले दिन को लेके टाल देते हों कि अगले दिन पे देखी जाएगी। तो आपके स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं कि जब रात को आप सोचते हैं और जब उस चीज़ को टालते हैं, तो सुबह ना आपको एक नए दृष्टिकोण के साथ उठना चाहिए। यानी कि आपको ना अ, आपके स्पिरिट गाइड ना यहाँ अफ़र्मेशंस पढ़ने के लिए कह रहे हैं। आपसे कह रहे हैं कि जैसे जैसे होता है ना कि अपने हार्ट को ओपन करने के लिए आपको चाहिए, अपनी किसी ग्रोथ को करने के लिए चाहिए, अपनी इमोशनल सिक्योरिटी वर्ड यहाँ पे आ रहा है। अगर आप अपने आप को इमोशनली सिक्योर करना चाहते हैं, तो उन इमोशंस को बैलेंस करने के लिए आपको कोई ना अफ़र्मेशन पढ़नी चाहिए। यानी कि आपको रात को सोते हुए सुबह उठ के आपको इस तरह के थॉट्स अपने आप को देने चाहिए, जिससे कि आपकी लाइफ में ना एक बैलेंस आ सके, एक हैप्पीनेस आ सके। यहाँ पे ना कहीं इस तरह की चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि आप हैं तो बहुत अच्छे, यानी कि बाहर से तो आप बहुत अच्छे और स्वस्थ लगते हैं, ठीक लगते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो एक अपने ऊपर फ़ोकस करने की नीड है ना, वो कहीं न कहीं यहाँ पे गायब है। तो देखिए कार्ड भी आपके लिए कितना सुंदर आया है, डिटॉक्सिफ़िकेशन का कार्ड आया है यहाँ पे। ये कार्ड कहीं न कहीं आपको ये बता रहा है कि प्रेयर है, इसमें नीचे लिखिए, डियर आर्चएंजल राफेल, थैंक यू फॉर क्लीनिंग अप माय बॉडी, माइंड एंड लाइफ सो दैट आई मे हैप्पीली एंड हेल्थफुली लिव फ्री ऑफ केमिकल्स। तो यहाँ पे ये डिटॉक्सिफ़िकेशन खाली शरीर का नहीं है, यहाँ पे आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को, अपनी सोल को डिटॉक्सिफ़ाई करने की नीड है। जैसे कि मैंने कहा कि आपके अंदर बहुत सारी बातें हैं, तो आपके इसका मतलब यही है कि स्पिरिट गाइड के मैसेजेस बिल्कुल सही चैनल हुए हैं और मैं बिल्कुल सही कनेक्टेड हूँ उनसे। तो कार्ड ने भी इस चीज़ को प्रूव कर दिया है। तो ज़रूर देखिएगा कि आपके साथ ये मैसेज किस तरह से रेजोनेट करते हैं। अफर्मेशंस पढ़िए, जो भी आपकी लाइफ की फील्ड में प्रॉब्लम हो रही है उसमें अफर्मेशंस बहुत काम आती हैं। विजुलाइज़ कीजिए अपने आप को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कीजिए और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आप एक्शंस
लीजिए, क्योंकि खाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करने से चीज़ें नहीं होती। जब तक आप उसमें एक्शंस नहीं लेते हैं, जब तक आप उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट लाइफ में नहीं करते हैं। तो ज़रूर देखिएगा कि ये रीडिंग आपसे किस तरह से रेजोनेट करती है। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। एक थैंक यू अपने स्पिरिट गाइड को ज़रूर बोलिएगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आपके लिए चैनल मैसेजेस हैं। तो आपका आने वाला समय बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।